नमस्कार भाई और बहनों। इस संसार के अंदर जो भी व्यक्ति आता है ना, वो कुछ ना कुछ मकसद लेके आता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई समाज सेवक बनना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी प्रायोरिटी और उसका लक्ष्य भी चेंज होता रहता है। उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद जब बाल्यावस्था में थे तो वो वकील बनना चाहते थे। उन्होंने पढ़ाई की, उसके हिसाब से उन्होंने अपने लक्ष्य भी तय किए। पर जैसे ही वो 12 साल के हुए, अचानक स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में वो आए और उनका जीवन ही चेंज हो गया। इस हिसाब से वक्त और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति परिस्थिति के हिसाब से अपने लक्ष्य चेंज करता है। उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए तो उनको दिव्य दृष्टि का ज्ञान हुआ और उनका लक्ष्य ही चेंज हो गया। उनका बचपन का नाम नरेंद्र जी था, पर रामकृष्ण परमहंस जी ने उनका नाम स्वामी विवेकानंद रख दिया, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत होशियार थे। एक बार जो उसको पढ़ लेते थे उसको वो भूलते नहीं थे। धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद की विचारधारा चेंज हुई, उसके हिसाब से उनका कार्य करने का तरीका चेंज हुआ। उनके जीवन की लक्ष्य और धारा ही बदल गई। जो व्यक्ति पहले संसार में फंसा हुआ था, वो समाज के कार्य को करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने अल्पकाल के समय में, अर्थात अल्प आयु में, देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया। जगह जगह का भ्रमण किया, अध्यात्म का प्रचार किया। पूरे भारत में जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी संत महात्मा थे, जितने भी समाज सुधारक थे, उनसे वो मिले और उनको सत्य के ज्ञान पे आगे साथ चलने के लिए प्रेरित किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो संत महात्मा की तरह के मनुष्य होते हैं और उनके पास पैसे का तो अभाव होता है, पर दिव्य शक्ति का, ज्ञान का अभाव नहीं होता। अल्प आयु में ही स्वामी विवेकानंद को हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जाना पड़ा। और उन्होंने कई राजाओं से सहयोग लिया, जिसमें झुंझुनू के राजा थे अजीत सिंह जी, उनसे सहयोग लिया और जैसे तैसे अपने किराए का इंतजाम किया और हवाई यात्रा के द्वारा वो अमेरिका पहुंचे। न्यूयॉर्क शहर में जब वो गए तो उनकी सनातन वेशभूषा, यानी साधु महात्मा की वेशभूषा देख के अमेरिकन लोगों ने उनका उपहास उड़ाया और उन पे हंसे, उनका परिहास किया। पर वो हारे नहीं, क्योंकि उनके तन के अंदर, स्पेशली मन के अंदर, एक पवित्र जीवात्मा का वास था। वो साक्षात ईश्वर का ही दूसरा रूप थे। उन्होंने बोला, मैं हिंदू धर्म सभा को संबोधित करूंगा और मेरे देश की संस्कृति, मेरे देश की सभ्यता, इसके बारे में लोगों को बताऊंगा कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म आखिर है क्या और इसकी उपयोगिता हर मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है। पर चूंकि उनके पास, उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन रखे थे जो कि हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है, तो उनके गेरुआ वस्त्रों के आधार पर उनको अलाउ नहीं किया गया। बोला, ये फकीर कहां से ज्ञानी है, इसको तो कोई नॉलेज ही नहीं है। लेकिन जब वहां के कुछ हिंदू विशेष जनों ने उनका सहयोग किया तो उनको बोलने के लिए मंच पे उपस्थित किया गया।
अब जैसे ही वो मंच पर उपस्थित हुए, जब उन्होंने पहला शब्द अपने मुंह से व्यक्त किया, भाइयों और बहनों, तो ये सब सुनते ही अमेरिकन लोगों का हृदय परिवर्तित हुआ कि ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने अपना संबोधन ही भाइयों और बहनों से किया है। तो तालियों की गड़गड़ाहट पूरे मंच में गूंज उठी। उन्होंने कहा, देखिए, मैं भारत देश से सिर्फ अमेरिका, न्यूयॉर्क में आपके बीच में इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि आप भी कई जन्मों से मेरे बहन भाई हो, मेरे परिवार का हिस्सा हो। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप और मैं और जितने भी दुनिया में इतने लोग बैठे हुए हैं, सब सनातन धर्म को ही मानने वाले हैं। कोई हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारा बोलचाल, संस्कृति, जलवायु अलग अलग है, लेकिन हम सबकी आत्मा एक ही है। हम सबका जो स्थान है जहां से हम आए हैं वो भी एक ही है। आप उसको गॉड बोलते हैं, परमात्मा को, कुछ लोग उसको किसी और नाम से पुकारते हैं, कुछ लोग राम बोलते हैं, कुछ लोग श्री कृष्ण बोलते हैं, कुछ लोग अल्लाह बोलते हैं, कुछ लोग पैगंबर बोलते हैं। पर जब उनका शब्दार्थ निकाला जाए तो उन सबका अर्थ एक ही होता है, ईश्वर, यानी वो अंश जो सब जीवात्माओं में मौजूद है। भूख आपको लगती है, प्यास आपको लगती है, मुझे भी लगती है, दुख आपको भी होता है, मुझे भी होता है, सुख आपको भी होता है, मुझे भी अनुभव होता है। अब मरने के बाद इस शरीर का नाश आपके भी होना है, मेरे भी होना है। क्यों ना हम जीते जी उस सनातन धर्म को अपना लें और जो संस्कृति हमारी आत्माओं की है, जो वैदिक काल से चली आ रही है, उसको हम लोग आजमाएं। क्योंकि हर इंसान एक सुख चाहता है, चाहे वो किसी भी रूप में मिले। धन में सुख ढूंढता है, स्त्री में सुख ढूंढता है, पुत्र में सुख ढूंढता है, किसी और वस्तु में सुख ढूंढने की कोशिश करता है, तो उसके बावजूद वो दुखी रहता है। ऐसा क्यों? इसका प्रमुख कारण है उसकी आत्मा उस सुख की आदी नहीं है। उस आत्मा को सुख अलग ही तरह का चाहिए। उसको बोलते हैं अमृत कलश, जो हर व्यक्ति के अंदर है। अगर आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रात में आप सोते हैं, तो सुबह उठते ही आप अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं, क्योंकि उस समय आत्मा अपने लोकों में विचरण करती है। और जब अपने लोकों में विचरण करती है तो उसको अपने वास्तविकता का अनुभव होता है कि वास्तविकता क्या है, क्या जीवन होता है। इसलिए आप सब हमारे भाई हैं, बहन हैं, माताएं हैं। यानी कितने जन्मों तक मैं आपके साथ रहा, इस जन्म में मैं आपके सामने हूं। इसलिए आप भी भारतीय संस्कृति को अपनाएं और एक अच्छा पवित्र मानव, पुरुष, स्त्री, माता, बहन बनने की कोशिश करें। जब न्यूयॉर्क के लोगों ने इन बातों को सुना, माँ की जनता ने, तो उनको एक सत्य का एहसास हुआ, सत्य का ज्ञान हुआ, दिव्य दृष्टि का एहसास हुआ, दिव्य दृष्टि का ज्ञान हुआ और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इस तरह स्वामी विवेकानंद की तरह जितने भी संत हुए, उन सब संतों के पास माना कि धन नहीं था, पर जब उन्होंने ज्ञान का प्रसार चारों तरफ किया, तो माया रूपी धन, सम्मान, पद, सब कुछ उनके पीछे पीछे चला कि आप हमें ले लो, हमें किस तरीके से ग्रहण कर लो। पर उन्होंने कहा, नहीं, आप तो वैसे ही मेरे अधीन हो, मेरे परम पिता परमात्मा के अधीन हो। मुझे सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए समाज के कल्याण के लिए। इसलिए जितने भी साधु महात्मा आए, जितने भी संत औलिया फकीर आए, उन्होंने अपने मंदिर बनवाए प्रतीक चिन्ह के रूप में कि देखिए, ये हमारा मन मंदिर है, इसकी आप पूजा करिए। शरीर के अंदर जो जीते जी जो परमात्मा बैठा है, उसको आप खोजने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका संसारी बन जाए, आपका परमार्थी बन जाए। इसलिए भाइयों और बहनों, ये मेरा पहला वीडियो है आप लोगों के लिए कि आप लोग संसार के सब काम करो, पर कुछ समय
अपनी आत्मा के लिए, अपनी अंतरात्मा के सुख के लिए, अपने तन के सुख के लिए, मन के सुख के लिए, संसार के सुख के लिए, समाज के सुख के लिए भी निकालो। धन्यवाद। जय गुरुदेव।